हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्राम में स्वागत है। तो आज हम लोग SSC GD प्रैक्टिस सेट का डे 3 है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। हिस्ट्री के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले 2 क्लास में हम लोगों ने आपका जीके का मिक्स्ड क्वेश्चन किया था, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन और साइंस के भी क्वेश्चन थे। लेकिन इसमें हम लोग स्पेशल हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने वाले हैं। हिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन हैं? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका SSC का। ठीक है, SSC के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि GD हो गया, MTS हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, उनमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आपका हिस्ट्री से, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको चुन के दिया है। ठीक है, इसको आप लोग लगाइए कि 50 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना क्वेश्चन आपको आते हैं, ये चीज़ आप लोग देखिएगा। ठीक है, मेरे बताने से पहले ही आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि कितना हमसे लगता है, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया? जैसे कि इजी टू हार्ड लेवल हर तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ताजमहल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर, जिसको इंग्लिश में बफ सैंडस्टोन, से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में जो लाल और भूरे बलुआ पत्थर से जो बनी थी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुतुब मीनार बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए नंबर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, जैसे कि देखिए आपका पूछेगा कि कुतुब मीनार किस शताब्दी में बने थे? तो 13वीं शताब्दी में बने थे। ठीक है, किस चीज़ से बने थे? तो लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बने थे। ठीक है, और ये सबसे ऊंची मीनार है आपका भारत की। ठीक है, 13वीं शताब्दी के। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था? तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इजी टू हार्ड लेवल हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो आपका डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से 2 देश बने? तो बहुत इजी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर किसका क्या हो जाएगा आपका? तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं और अनुभवों को आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी? ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक अगर शॉर्ट में बोले तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस समझौते ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, उसको स्थगित कर दिया था? ठीक है, किस समझौते ने इसको स्थगित कर दिया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को? ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता ने इसको स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, कि प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो आपका 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया था? अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया था? तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 13 अप्रैल 1919। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया था? यहाँ पे पूछा नहीं पाया गया था। एग्जाम में आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नहीं शब्द जो रहता है वो कभी कभी हम लोग से छूट जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्या इसमें से इन चारों ऑप्शन में आप लोगों को क्या नहीं मिला था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक अस्पताल नहीं मिला था, बाकी सार्वजनिक भवन आपको मिला था, ये सी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सार्वजनिक भवन मिला था, सार्वजनिक स्नान गृह मिला था और आवास गृह भी मिला था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 कब हुई थी? पानीपत की लड़ाई तो 1526 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने शुरुआत की थी? ठीक है,
क्वेश्चन बोल रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसकी शुरुआत की थी, इनमें से किस चीज़ की शुरुआत की थी पानीपत की पहली लड़ाई। तो भारत में मुगल शासन की शुरुआत हो गई थी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी। हड़प्पा नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी। इसका हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति के आरंभ की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 का कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था। तो टोडर मल ने था। ठीक है, सी नंबर। मैं 2 बार क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक मौका दे रहा हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक कॉपी पेन लेके रखिए जिसमें आप बताइए, इसमें टिक करते जाइए कि 16 का आपका हुआ या नहीं हुआ। एक बार आप 50 क्वेश्चन लिख दीजिए, आपका उसमें मार दीजिए सारी चीज़ें। ठीक है, आपसे कौन हो जा रहा है कौन गलत हो रहा है वो आप लोग यहाँ पे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था। तो टोडर मल था। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर 16 का सी। 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 17 का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस शहर में पूछ रहा है। ठीक है, तो 17 का आपका हो जाएगा चंपारण में, चंपारण शहर में शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था। तो आपका 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कब लड़ा गया था। तो 1527 में। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब सिग्नेचर किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 में किया गया था। ठीक है, 1931 बी नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से आरंभ हुई थी। 1857 की क्रांति मई में भारत के किस छावनी से आरंभ हुई थी। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो आपका इसका करेक्ट आंसर रुकिए बताते हैं, यहाँ पे मेरठ हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका मेरठ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा कि आपका क्रांति 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो मई में आपका हुई थी। कहाँ से हुई थी। तो मेरठ से हुई थी, इसको याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। तो 22 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा 22 का। तो चंपारण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ अगर आपको इसका चाहिए तो पीडीएफ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, बाकी 2 क्लास का भी आपका पीडीएफ मिल गया है। और बाकी 2 क्लास का जो है आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन रॉय की मदद की थी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 का। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यहाँ पे सती प्रथा को खत्म करने के कौन सा किए थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी। 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी। तो आपका सिकंदर सूरी के साथ लड़ी गई थी। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर सिकंदर सूरी के साथ। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्तियां दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका डी हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919 में। ये जो अधिकार है ये रॉलेट एक्ट 1919 में जारी हुआ था। ठीक है, इसका नाम था रॉलेट एक्ट। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 कब हुआ था रॉलेट एक्ट पारित। 1919 में। 26 का देखिए तो 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था। दांडी मार्च जब महात्मा गांधी ने शुरू किया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था।
तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था उसमें भारत का वायसरॉय। कब स्टार्ट किया था दांडी मार्च को, तो 12 मार्च 1930 को, ये भी याद रखिएगा। किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। 27 का क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया, तो आपका हो जाएगा कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध में, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद भारत में बनाया गया था और जो आज भी मजबूती से खड़ा है। यहाँ किस गुंबद की बात की जा रही है, पूछा जा रहा है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद भारत में कौन सा बनाया गया था। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 28 का, तो गोल गुंबद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। आप लोगों को कमेंट बताना कि गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, ठीक है, भारत में कहाँ स्थित है गोल गुंबज। चलिए 29 का बताइएगा कि अकबर द्वारा बनाई गई इमारत बुलंद दरवाज़ा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर बनवाया गया है आप लोग का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसने बनवाया है, तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ विशाल खानागार पाया गया था। निम्नलिखित में से कहाँ विशाल खानागार पाया गया था, 30 का देखते हैं। तो इसका तो यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदारो। विशाल खानागार मतलब कि जहाँ पे अन्नागार भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, अन्नागार भी बोल सकते हैं, खानागार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोहनजोदारो में पाया गया था, ठीक है। तो 30 का बी नंबर क्वेश्चन। खानागार मतलब कि एक गोदाम टाइप से हो जाता है जहाँ पे आपका अनाज रखा रहता है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गुंबद के आकार के उस स्मारक को क्या कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होते हैं। गुंबद के आकार को उस स्मारक को क्या कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्तूप कहते हैं, ठीक है, स्तूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि सांची स्तूप ये सब आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड रहेगा स्तूप, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने, ठीक है। वर्ष 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे, 32 का आपका हो जाएगा सिराज उद दौला बने थे, ठीक है, सिराज उद दौला आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोल रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड डार्विन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 में लॉर्ड डार्विन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो किसने किए थे, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऊपर में भी एक किए हैं, ठीक है, तो महात्मा गांधी यहाँ पे करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोगों को कि मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने किस भारत शासक के दरबार में भेजा था, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ईजी भी क्वेश्चन है आपका, तो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, बोलता है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 72 अनुयायियों के साथ दांडी तक मार्च शुरू किया था, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि कहाँ से शुरू किया था, ठीक है, कहाँ से शुरू किया था, तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साबरमती आश्रम तक, ठीक है, साबरमती आश्रम तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ से शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 72 अनुयायियों के साथ दांडी तट तक मार्च शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था, तो साबरमती आश्रम, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 का, निम्नलिखित में से किसे भारत के गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 36 का, तो आपका इसका 36 का हो जाएगा आपका चंपारण, ठीक है, चंपारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, ठीक है, आह्वान किया था। तो इसका 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका लाहौर 1929 में, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वानभट्ट हो जाएगा, ठीक है, 38 का वानभट्ट, ठीक है, ए नंबर। 39 क्वेश्चन है कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी, जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना की थी, 39 का ए, आर्य समाज, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। तो आपका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम साहित्यिक अभिलेख है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम साहित्यिक अभिलेख है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर डी नंबर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन सत्याग्रह के दौरान दिया था। किस आंदोलन सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मौर्य शासकों में से कौन पहला ऐसा शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से धर्म के विचार और अभ्यास से संबंधित अपने संदेशों को अपने प्रजा तक पहुंचाने का प्रयास किया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अशोक ने शुरू किया था, ठीक है, अशोक ने, ठीक है, किया था। क्या किया था इन्होंने, शिलालेख मतलब कि पत्थर के ऊपर जो है धर्म के विचार उसमें मतलब खोद कर पत्थर के ऊपर जो है उन्होंने लिखाया था विचार को और अपनी प्रजा तक पहुंचाने का प्रयास किया था। किसने किया था, तो अशोक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है कि बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे। तो आपका 16 महाजनपद थे, ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 का कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका त्याग दिया था। 45 का ये हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, 4 क्वेश्चन और है कि विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोग शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसका भाग नहीं था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र इनमें से नहीं था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आपका मराठा। ठीक है, मराठा आपका इसमें से नहीं था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल के पक्का स्नानघर पाया गया था। किस हड़प्पा स्थल में पक्का स्नानघर पाया गया था, बताइए। पक्का स्नानघर कहाँ पाया गया था, तो मोहनजोदाड़ो में पाया गया था स्नानागार। ठीक है, 48 का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के विभिन्न भागों की पहली जनगणना गैर समकालिक रूप से आयोजित की गई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1872 में, ए नंबर। 49 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था, तो चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया गया था, बी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1828 में कलकत्ता में ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी। 1828 में कलकत्ता में ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपका हो जाएगा राम मोहन रॉय ने की थी। राम मोहन रॉय ने की थी। किस चीज़ की स्थापना की थी, तो ब्राह्म समाज ने कहाँ की थी, कलकत्ता में। और कब की थी, तो 1828 में। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 में। हम लोग डे 3 में, आज तो डे 3 था, कल डे 4 हो जाएगा आपका, कल डे 4 हो जाएगा। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा अगर लास्ट तक बने होंगे आप लोग तो। ठीक है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका एसएससी का, जिसमें से इससे मैच होने का बहुत चांसेस है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। बाय, जय हिंद।